नमस्कार दोस्तों। इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाले मुंबई में जहां एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी स्लम्स में से एक धारावी भी है। वही धारावी जिसे साल 2008 में आई पॉपुलर फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर्स में दिखाया गया है। इस फिल्म ने 81st ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता था। इसके अलावा इसने 7 डिफरेंट कैटेगरी में और अवार्ड जीते थे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी धारावी के बारे में। Dharavi, in the heart of Mumbai, is Asia's largest slum. मुंबई में मौजूद धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के रूप में जाना जाता है। यह धारावी मुंबई के बिल्कुल ठीक सेंटर में है, मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास। यह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एशिया के सबसे रिचेस्ट बिजनेस हब्स में से एक है। धारावी का जो एरिया है वो है 2.1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी यही कोई 535 एकड़ का। इतने से छोटे एरिया में यहाँ पर 6 से 10 लाख लोग रहते हैं। इतने ज्यादा लोग रहने की वजह से इसे सबसे घनी आबादी वाले एरिया में से एक माना जाता है। वैसे तो ये जो धारावी है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, बट हाउसेस का मेंटेनेंस इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। क्योंकि लोग आकर यहाँ पर बसे, इस वजह से धारावी को मल्टी रिलीजियस और डाइवर्स सेटलमेंट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ का लिटरेसी रेट करीब 69% है, जो कि इंडिया के सभी स्लमों से ज्यादा है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर लिविंग कंडीशन काफी ज्यादा बैड है। जैसे कि यहाँ पर सैनिटेशन की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। इसके अलावा जो यहाँ पे अदर बेसिक सर्विस हैं, जैसे रोड है, वो भी यहाँ पर उतनी ठीक नहीं है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो रन करती है छोटी छोटी इंडस्ट्रियों के माध्यम से, और वो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं वो गारमेंट्स की हैं, लेदर की, पॉटरी और इसके अलावा प्लास्टिक। बीएमसी के एक डेटा के मुताबिक यहाँ का सालाना टर्नओवर करीब $1 बिलियन का है। इसके अलावा साल 2019 में धारावी इंडिया का सबसे फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, इवन दो इसने ताजमहल को भी बीट कर दिया। इसके बाद जब साल 2020 में कोविड आया तो यहाँ पर लोग अफेक्ट हुए, लेकिन काफी अच्छी तरीके से कोविड को मैनेज किया गया। आप इसे DW के इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी हाल में ही इसको रीडेवलप करने का जिम्मा अडानी को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि धारावी इंडिया की सबसे बड़ी स्लम आखिर बन कैसे गई, तो आइए देखते हैं। इसकी स्थापना अंग्रेजों के टाइम साल 1884 में हुई, और स्थापना करने वालों में से कोली जाति के मछुआरे थे। उस समय धारावी आइसलैंड हुआ करता था, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट से भरा हुआ था। क्योंकि इसे कोली कास्ट के फिशरमैन ने बनाया था, इस वजह से इसका नाम विलेज ऑफ कोलीवाड़ा भी रख दिया गया। इसके बाद पेनिनसुलर बॉम्बे में टैनरी हुआ करती थी, यानी लेदर की फैक्ट्री। तो साल 1887 में उसे धारावी शिफ्ट कर दिया गया। जब इसे धारावी शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वे भी धारावी आकर बसने लगे। ये लोग लोअर हिंदू कास्ट से बिलोंग करते थे या फिर मुस्लिम थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कुम्हार भी थे, जो कि लार्जर गुजराती कम्युनिटी क्वार्टर से आते थे। उसके बाद साल 1895 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस धारावी को 99 साल के लिए इन कम्युनिटी को लीज पर दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया तो जो रूरल माइग्रेंट थे वो जॉब की तलाश में मुंबई आने लगे और वे धारावी में सेटल होने लगे। फिर उत्तर प्रदेश से आर्टिस्ट लोग आए जो रेडीमेड गारमेंट का ट्रेड करने लगे, और देश की स्वतंत्रता के कुछ साल बाद धारावी इंडिया की सबसे बड़ी स्लम्स बन गई। जब धारावी इंडिया की सबसे बड़ी स्लम्स बन गई तो उसके रिडेवलपिंग की बात होने लगी। साल 1950 में रिडेवलपिंग के काफी सारे प्रपोजल आए, बट मोस्टली फेल हो गए, क्योंकि उन्हें ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट था और ना ही पॉलिटिकल सपोर्ट। तो साल 1960 में धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा स्लम डेवलपर्स की लाइफ को अपलिफ्ट करने का काम किया। फिर साल 1999 में धारावी रिडेवलपिंग का फर्स्ट प्रपोजल आता है। फिर इसके बाद 2003, 4 में, 2011, 2018 और फाइनली 2019 में। 2019 में जो प्रपोजल आया उसमें दुबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म सेकलिंग ग्रुप ने अडानी को हराकर बिड को जीत लिया, लेकिन फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से टेंडर कैंसिल हो गए और दोबारा इन्वाइट किए गए। जब टेंडर दोबारा इन्वाइट किए गए उस दौरान गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स कर दी। इसके बाद 3 पार्टिसिपेंट आए, अडानी ग्रुप, DLF ग्रुप और श्री नमन डेवलपर्स। लेकिन जो फाइनल बिडिंग हुई यानी टेक्निकल बिडिंग, उसमें 2 ने ही पार्टिसिपेट किया, अडानी ग्रुप और DLF ग्रुप। अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपए लगाए, वहीं DLF ने 2025 करोड़ लगाए, और इस तरह से अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को जीत गया। अब अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करने वाला है, तो स्टेट गवर्नमेंट की मदद से 3 मेजर चेंज करेगा। पहला, जो धारावी का एरिया है उसे मापा जाएगा और इसके बाद उसे हाई राइज बिल्डिंग की क्लस्टर में कन्वर्ट किया जाएगा, और वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन और काफी सारी चीजें। सेकेंड, वहाँ पर 68,000 लोगों को रिसेटल किया जाएगा। एंड थर्ड, 300 स्क्वायर फीट का मकान उन लोगों को फ्री में दिया जाएगा जो 1 जनवरी 2000 के पहले से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग साल 2000 से 2011 के बीच धारावी में आकर बसे हैं, उनको यहाँ एक निर्धारित प्राइस पर घर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आगे आने वाले समय में ये देखने की बात होगी कि अडानी ग्रुप किस तरह से धारावी को रिडेवलप करता है।
आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।